किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। रमेश का परिवार काफी पुराना और प्रतिष्ठित था। उनके पास एक पुराना हवेली थी, जिसमें पीढ़ियों से उनका परिवार रहता आ रहा था। रमेश की मां लक्ष्मी देवी इस हवेली की मुखिया थी। उनकी उम्र तो बढ़ गई थी, पर उनका हृदय अभी भी जवान था। वे हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती थी और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। सरिता, जो रमेश की पत्नी थी, एक सीधी सादी और दयालु स्वभाव की लड़की थी। वह घर के सारे काम करती, सास की हर आज्ञा का पालन करती और हमेशा शांत और विनम्र रहती थी। लेकिन लक्ष्मी देवी को उससे कभी संतोष नहीं होता था। वे हमेशा कुछ न कुछ कारण से उसे ताने देती रहती। एक दिन लक्ष्मी देवी ने अपनी बहू को एक संदूक देते हुए कहा, "ये हमारा खानदानी जादुई संदूक है। इसमें तुम जो भी रखोगी वह दोगुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना, वरना भारी नुकसान हो सकता है।" सरिता इस संदूक को देखकर हैरान हो गई। उसने सुना तो था कि उनके घर में कोई जादुई चीज है, लेकिन कभी देखा नहीं था। सरिता ने संदूक को ध्यान से देखा। यह लकड़ी का बना हुआ था, बहुत पुराना, और उस पर कई तरह की नक्काशी थी। सरिता को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी सास उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगी। उसने संदूक को अपने कमरे में रख दिया और सोचा कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। कुछ दिनों बाद जब घर में अनाज की कमी होने लगी, तो सरिता ने सोचा, क्यों न इस जादुई संदूक का इस्तेमाल करूं। उसने थोड़ी सी गेहूं के दाने संदूक में डाले और देखा कि सचमुच वे दोगुने हो गए। सरिता बहुत खुश हुई। अब वह संदूक को और भी उत्सुकता से देखने लगी। उसने उसमें और भी चीजें डालकर देखी, सोने की चूड़ियां, चांदी के सिक्के, और हर बार चीजें दोगुनी हो जाती। धीरे धीरे सरिता ने इस जादुई संदूक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी चीज को उसमें डालती और उसकी संख्या बढ़ा लेती, लेकिन इस बीच उसने यह ध्यान नहीं दिया कि उसकी सास उसकी इस हरकत को ध्यान से देख रही थी। लक्ष्मी देवी को सरिता का इस तरह से संदूक का इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें डर था कि कहीं इस जादू के पीछे कुछ बुरा न छिपा हो। एक दिन जब सरिता ने संदूक में अपने गहने डाले और वे दोगुने हो गए, तो उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ और बड़ी चीज डालकर देखूं। उसके पास एक पुरानी रेशमी साड़ी थी, जो उसे उसकी माँ ने दी थी। वह साड़ी उसे बहुत प्यारी थी। उसने वह साड़ी संदूक में डाल दी और देखा कि वहां 2 साड़ियां हो गईं। सरिता बहुत खुश हुई और अपनी सास को यह दिखाने चली गई। लेकिन लक्ष्मी देवी ने यह देखकर कहा, बहू, क्या तुमने सोचा है कि यह सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है? कहीं यह जादू तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाए। इस संदूक का इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। सरिता को उनकी बात तो समझ में आई, पर उसने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन और बीत गए। अब सरिता संदूक का इस्तेमाल धड़ल्ले से करने लगी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस संदूक में अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण चीज डालूं, तो क्या वह भी दोगुनी हो जाएगी? उसने मन में एक विचार किया और अपने जीवन से जुड़े कुछ खास पल और यादें उस संदूक में डालने की कोशिश की। जैसे ही उसने यह किया, संदूक में से एक अजीब सी आवाज आई और संदूक अचानक से भारी हो गया। सरिता को कुछ समझ नहीं आया। वह डर गई और भागकर अपनी सास के पास गई। लक्ष्मी देवी ने तुरंत समझ लिया कि सरिता ने जादू का दुरुपयोग किया है। उन्होंने सरिता से कहा, यह जादू कोई खेल नहीं है, बहू। जो भी इस जादू को बिना समझे इस्तेमाल करता है, उसे भारी नुकसान होता है। लक्ष्मी देवी ने सरिता को समझाया कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ तब करना चाहिए
जब उसकी वास्तव में जरूरत हो। उन्होंने बताया कि इस संदूक का एक और रहस्य है। अगर किसी ने अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया तो संदूक में सब कुछ वापस चला जाता है और इंसान खाली हाथ रह जाता है। सरिता ने यह सुनकर बहुत पछताया। उसने सास से माफी मांगी और कसम खाई कि वह अब कभी भी जादू का दुरुपयोग नहीं करेगी। लक्ष्मी देवी ने संदूक को बंद कर दिया और कहा, यह संदूक सिर्फ एक साधन है बहू। असली जादू हमारे कर्मों में है। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो जीवन में सब कुछ खुद ब खुद दोगुना हो जाएगा। सरिता ने लक्ष्मी देवी की बातों को समझा और अब वह संदूक की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे और उसके परिवार को खुशहाल बना दिया। संदूक को अब वह केवल एक शिक्षा के रूप में देखती थी, न कि लालच के साधन के रूप में। समय बीतने के साथ सरिता और लक्ष्मी देवी के बीच का रिश्ता भी मजबूत हो गया। सरिता ने अब समझ लिया था कि असली संपत्ति सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि वह प्रेम और समझ है जो परिवार को एकजुट रखती है।